सभी को नमस्कार। आज की इस बाबा कथा का संस्मरण 1979 का है, जब बाबा ने पूरे इंडिया में एक वर्ष के भीतर 18 धर्म महाचक्र किए थे। बिहार से यूपी से पंजाब, दिल्ली, फिर राजस्थान, बॉम्बे, महाराष्ट्र, उसके बाद एमपी के बाद फिर आंध्रा, कर्नाटक और चेन्नई, तमिलनाडु। इस तरह से इन सारे स्टेट में बाबा ने धर्म महाचक्र किया था। तो उसमें से क्योंकि हम लोग छत्तीसगढ़ में थे, रायपुर में रहते थे, तो हम लोग के लिए निकटतम स्थान था भोपाल। तो हम लोग भोपाल धर्म महाचक्र अटेंड करने के लिए 1979 में गए थे। तो वहाँ का मैं संस्मरण आज साझा करना चाह रहा हूँ इस अवसर पर। बात ऐसी थी कि भोपाल में धर्म महाचक्र का आयोजन हुआ। वहाँ की गुप्ती कमेटी और वहाँ के सारे माली और वहाँ के रीजनल सेक्रेटरी जो दादा थे वो उनको ऑर्गेनाइज कर रहे थे। तो उन लोगों ने अपनी जो मार्गी का जो अच्छे मार्गियों को विभिन्न प्रकार के दायित्वों से नवाजा था ताकि लोग अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। तो उसमें एक परिवार था जो खाना अच्छा बनाते थे और वो पति पत्नी भी अच्छे भक्त थे, उनके 2-3 संतान थी, बेटियां। तो उनको ये दायित्व दिया गया था। परंतु यह जो घटना है, यह संस्मरण ये याद दिलाता है कि किसी भी शिष्य को अपने गुरु के साथ या ईश्वर के साथ कभी भी किसी प्रकार की शर्त नहीं रखनी चाहिए। सेवा हमेशा निस्वार्थ भाव से और निःशर्त रखनी चाहिए, तभी वह सेवा ईश्वर स्वीकार करते हैं, गुरु स्वीकार करते हैं, आध्यात्मिक उन्नत व्यक्ति स्वीकार करते हैं। तो इसी बात को ये दर्शाता है ये घटना। तो वहाँ उस परिवार को बाबा के भोजन की व्यवस्था दी गई थी। सारे किचन के वो परिवार ही इंचार्ज था। और बाबा चार्टर्ड प्लेन से भोपाल पहुँचे। भोपाल में उनका स्वागत के द्वारा एयरपोर्ट से लाया गया बाबा को अपने निवासी स्थान पर। और वहाँ बाबा आए और बाबा आने के बाद स्नान वगैरह किए। जब तैयार हो गए तो नाश्ते का समय हो गया। तो जब नाश्ता लाया गया, ब्रेकफास्ट, तो बाबा बोले कि नहीं, मैं नाश्ता नहीं करूँगा, मैं यहाँ का नाश्ता बिल्कुल नहीं करूँगा, मुझे यहाँ से ले चलो। तो सोचने लगे लोग कि बात क्या हो गया। तो बोले बाबा कोई कारण नहीं बताया। तो सारी तैयारी चल रही थी, अब बाबा नाराज। और उसके 1 घंटे बाद 12-1 बजे बाबा को DMC पंडाल में जा कर के प्रवचन देना है। और बाबा अभी एयरपोर्ट से आने के बाद कुछ लिए भी नहीं है, 1 गिलास जल भी नहीं पिए थे। तो जो पिए दादा थे, आचार्य रामानंद दादा, वो बड़े परेशान कि बाबा को कारण भी नहीं बता रहे हैं, भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं, जल भी नहीं ले रहे, कुछ भी नहीं ले रहे, बहुत नाराज हो जा रहे हैं। तो सब किंग करता विमूढ़, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। बाबा से कुछ पूछे तो बाबा डायरेक्ट कुछ उत्तर नहीं दे रहे हैं। इसी बीच क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ वालों की टीम जो अपने उनको जो रहने के लिए जगह मिली थी धर्मशाला में, वहीं ठहरे हुए थे। तो उसके बाद 9-10 बजे आचार्य नरेंद्र दादा जो हम लोग के टीम के लीडर थे, छत्तीसगढ़ टीम के, वो बाबा के परम भक्त थे, बाबा उनको बहुत चाहते थे। तो उनके मन में आया कि चलो बाबा को प्रवचन हॉल में जाने के पहले गुरु को दर्शन कर लेते हैं। तो वो आए और बाबा पिए दादा से बातचीत किए कि बाबा से मिलना है। तो पिए दादा जानते थे कि ये भक्त यही मना सकते हैं, शायद कुछ बाबा से बात निकल जाए। तो उन्होंने नरेंद्र दादा से कहा कि दादा देखिए, बाबा सुबह से कुछ खाए नहीं, कारण बता नहीं रहे, 1 गिलास जल भी नहीं पी रहे, 1 घूंट पानी नहीं पिया है, कुछ कारण से एकदम बाबा रुके हुए हैं। आप थोड़ा सा जाइए, बाबा से कुछ बातें कीजिए और पता कीजिए कि बाबा क्यों नहीं खा रहे हैं। इनको क्या समझ में आता। गए बाबा के पास,
तो बाबा ने पूछा कैसे छत्तीसगढ़ से कितने लोग आए हैं, क्या क्या काम चल रहा है छत्तीसगढ़ में, है ना, किस प्रकार की गतिविधियाँ चल रही है। तो इन सब बातों पर बाबा उनसे बातें कर रहे हैं, परंतु बाबा भोजन कुछ नहीं ले रहे। उन्होंने थोड़ा सा ट्राई किया तो नहीं जी वो भूख नहीं हमको है। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, आधे घंटा बीत गया था। तो फिर वो थोड़ा सा बाहर निकले कुछ जानकारी लेने के लिए कि बाबा हम आते हैं। इसी बीच बाबा ने ऐसी व्यवस्था की थी, कॉस्मिक प्लानिंग में था कि हमारे छत्तीसगढ़ से जो रतिलाल दादा हैं, रतिलाल सोनी जी, जो पूर्ति प्रधान, वो भी बाबा के परम भक्त, वो बाबा क्वार्टर में एंटर किए और मैं भी उसी समय एंटर किया। मेरे को भी लालसा जगी कि बाबा की जो कार फील्ड वॉक से लौटी तो मैं कार को पीछा करते हुए उस क्वार्टर तक पहुंच गया। नहीं तो मुझे पता नहीं था बाबा किस क्वार्टर में रुके हैं। अब मैं भी एंटर किया अंदर और उस समय दादा भी बाहर निकले बाबा के रूम से, और हठात उनके मन में आया कि इन दोनों को बुलाते हैं और इन लोगों से भोजन बनवाते हैं। तो मुझे बुलाए, मैं थोड़ा बहुत जानता था बनाना, रतिलाल दादा जब भी जानते थे। तो बोले तुम बाबा के लिए खाना बनाना है, बना सकते हो? एकदम बना सकते हो। क्या बनाओगे? जल्दी जल्दी बनाना, समय कम है। तो बताइए बाबा क्या बनाना है? बोले पूरी सब्जी बना सकते हो? बोला एकदम बना सकते हैं। तो एक काम करो, जल्दी से बाजार जाओ, आवश्यक सामान लाओ, इस किचन से कुछ भी सामान नहीं लेना, जो आवश्यक सामान है स्टोव से लेकर आटा चावल तेल जो भी लाना, सब जल्दी से जल्दी जाओ और ले करके जल्दी से। कितनी देर में बनेगा? बाबा 1 से 1.5 घंटे। आधे घंटे में सामान आ जाएगा, 1 घंटे में बन जाएगा। बोले ठीक है शुरू करो। फिर हम लोग तुरंत गए, बाजार से सारा सामान लेके आए, स्टोव, केरोसिन, कढ़ाई, पाटा, बेलन, तवा, सब नया फ्रेश, और ला करके बनाना शुरू किया। दादाजी सब्जी काट रहे हैं, फिर सब्जी चौक दी गई, उसके बाद फिर हटा साना, बढ़िया बढ़िया निकालने लगे। ये सब करने में 1 घंटा करीब पड़ेगा। सब तैयार हो गया, थाली भी नहीं लाए, गिलास कटोरी सब, और हम लोगों ने थाली में पूरी सब्जी सजाई और बाबा के कमरे को नॉक किया। तो धर्म दादा बोले रेडी है? हाँ बाबा। थाली लेके वो अंदर गए और बोले कि बाबा ये छत्तीसगढ़ से जो आए हैं उन लोगों ने आपके लिए बनाया है, लाओ 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 जी, मुझे बहुत भूख लगी, जल्दी से लाओ। और बाबा को परोसा गया। बाबा खा रहे हैं, दादा खिला रहे हैं, और मैं जो है फटाफट वहाँ से किचन, जो टेम्पररी किचन था, वहाँ से ला रहे हैं पूड़ी और सब्जियाँ बार बार दौड़ दौड़ करके। और बाबा बहुत प्रसन्नतापूर्वक खाए पूरा। हम लोगों ने भरपेट 2-3 बार बाबा पूड़ी सब्जी लिए। बाबा सच में बहुत भूखे थे, रात से नहीं खाए थे, और बहुत अच्छा जी, बहुत स्वादिष्ट बना है, बहुत प्यार से खाए। उसके बाद बोला कि चलो अभी जो है डीएमसी के लिए जाने की तैयारी करना है, और तो मैं थोड़ी देर में तैयार हो जाता हूँ, तुम लोग भी तैयार हो जाओ, फिर हम लोग चलते हैं। तो उसके बाद जो है बाबा आधे घंटे में तैयार हो गए, और 12 बजे के आसपास बाबा प्रवचन देने के लिए पंडाल गए। उसके बाद बाबा पूछे रास्ते में क्या हुआ, कौन बनाया? तो उन्होंने बताया कि दादा रतिलाल जी, और मेरा नाम लिए, लौकिक नाम नहीं था। तो उसके बाद फिर बाबा जब फील्ड से लौट के, डीएम से लौट के आए, तो बाबा बोले कि इस बालक को बोलो कि ये मेरे रूम की सफाई करेगा सुबह को। तो पिए दादा को बोल दिया। पिए दादा मुझे बोले कि जब बाबा फील्ड वॉक के लिए जाएंगे आधे घंटे के लिए, सुबह और शाम, तुमको बाबा का रूम में 2-3 कमरे, सारा रूम झाड़ू करना है, पोंछना है, और अगर मच्छरदानी वगैरह लगानी है, स्प्रे करना है, वो सारा मुझे समझा दिएगा क्या क्या करना है। तो बाबा जब भी कार से जाते थे, उस कमरे का मालिक मैं रहता था, बाबा क्वार्टर का, सब झाड़ू पोछा लगा के सब कुछ रेडी करके रख देते थे बाबा के आने के बाद। तो इस प्रकार 3 दिन रहे। 2 दिन के बाद बाबा बोलते हैं देखो जी, बालक तो खूब काम कर रहा है, तो आज जो फील्ड वॉक में इसी को ले चले गए। तो उसके बाद बाबा कार से टहलने जाते थे पूरे शहर में, बगीचे की तरफ,
खुले मैदान में। तो बाबा की कार में बाबा बैठे हैं, बाबा के साइड से बाबा के पीए रामानंद बाबा बैठे हैं, सामने में ड्राइवर है और ड्राइवर के साइड से मैं बैठा। बाबा ने अवसर दिया, मैं एकदम प्रणाम की मुद्रा में पीछे पलट कर देख रहा। बाबा ने कुछ बातें की, नाम पूछा, काम पूछा, क्या कर रहे हो, बोले छत्तीसगढ़ समाज का काम करते हैं। तो बाबा बोले अच्छी बात है। तो इस तरह की मैं थोड़ा मतलब वो नर्वस हो गया था, पूछते पूछते मैं जवाब कुछ दे देता था घबरा करके। तो फिर इस तरह से बाबा बहुत आशीर्वाद दिए और इस प्रकार भोपाल का डीएमसी हमारे लिए एक चिरस्मरणीय डीएमसी है। अभी जब मैं उसे कह रहा हूँ तो मुझे वो पूरा सीन दिखाई देता है। पर इम्पोर्टेंट बात इस घटना की यही है कि उस परिवार को बाबा ने क्यों उसका खाना नहीं खाया। फिर बाबा ने कहा तो दादा ने पता कर लिया कि अब इनका खाया, इसका नहीं खा रहा। तो बोले बाबा नरेंद्र दादा बोले पीए साहब को कि ये जो किचन की टीम है वो सबको हटा दो, कोई दूसरा व्यक्ति को लगाओ, तभी बाबा वहाँ का भोजन करें। तो उस टीम को हटा दिया गया, दूसरे मार्गी को जिम्मेदारी दी। तो फिर उनका बना हुआ बाबा भोजन किया। तो तब पता चला कि वो परिवार के मन में एक आशा थी कि आज हम बाबा को भोजन कराएंगे तो मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, मेरा ये फलाना केस निपट जाएगा। मैंने एक क्या कह सकते, कंडीशन थी मन में। निस्वार्थ गुरु सेवा नहीं था, उनके बदले में कुछ पाने की मनोकामना थी। और ये बाबा पसंद नहीं करते। बाबा हमेशा अनकंडीशनल लव चाहते हैं। गुरु भक्ति हमेशा में कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद उस परिवार को हटा करके बाबा 3 दिन भोजन किए। छत्तीसगढ़ की टीम को भी बनाने का मौका मिला और बाबा बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार भोपाल का राज्य डीएमसी छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत ही आनंददायक है।